राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। दैट इज़ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। एक बार जो हमने कल पढ़ा था उसका मैं रिविजन करा देती हूँ। दैट इज़ मनसबदारी सिस्टम हमने कल पढ़ा था, राइट? तो मनसबदारी सिस्टम क्या होती है? दिस इज़ अ मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी। आई टोल्ड यू, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, जिसमें मनसबदार कौन होते हैं? दीज आर द वन हु होल्ड दी होल्डर ऑफ मनसब। मनसब क्या होती है? मनसब वो पोजिशंस होती हैं विच ग्रांटेड दी सोवरेन फंक्शन विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग में। और अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स होते थे। ईरानी ग्रुप, तुरानी ग्रुप, नॉन मेजर ग्रुप्स हुआ करते थे, हु वर कंपीटिंग अमंग ईच अदर्स टू गेट अ बेटर मनसब टू हैव अ इन्फ्लुएंस ओवर दी किंग, राइट? किंग्स राजा के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस करने के लिए हमें बेटर पोजीशन चाहिए। सो सारे डिफरेंट ग्रुप्स एक दूसरे से compete करते थे मुगल कोर्ट में। तो इस तरीके से ऑल ऑफ देम दे वर कम्पीटिंग अमंग ईच अदर। एंड उनकी दो पोजिशंस होती थी, दैट इज जाट। बेसिकली दो फंक्शंस बेसिकली वो परफॉर्म करते थे, सिविल एंड मिलिट्री, जिसमें सिविल पोजिशंस जाट के लिए होती थी। जाट फंक्शन जो पर्सनल इक्वल, जो जैसे सेक्रेटरी की तरह काम करते हैं, एक एडवाइस देना, पर्सनल पोजीशन डिसाइड करती है। जितने ज़्यादा राजा के क्लोज होंगे उतनी ज़्यादा सैलरी अच्छी मिलेगी, राइट? दूसरा होती थी सवार इज नंबर ऑफ दी हॉर्समैन विच दे हैड टू मेंटेन, जो उनको कितनी मिलिट्री आर्मी प्रोवाइड करवानी पड़ती थी, आर्मी की मिलिट्री प्रोटेक्शन देनी पड़ती थी, वो इंक्लूड करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ दे वर डिवाइडेड टू पार्ट्स में डिवाइडेड थे। नकदी मनसबदार होते थे एंड जागीरदार होते थे। नकदी मनसबदार दोज हु वर पेड इन द फॉर्म्स ऑफ कैश, सैलरी जो उनकी कैश से पे की जाती थी, उन्हें हम नकदी मनसबदार कहते थे। और जिनको लैंड के फॉर्म में कैश एंड जिनको काइन के फॉर्म में की जाती थी, उन्हें हम जागीरदार कहते थे। जागीर का मतलब ही लैंड होता है। जागीरदार भी अब दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तनख्वाह जागीर एंड वतन जागीर। तनख्वाह जो ट्रांसफरेबल जागीर होती हैं उनको बोलते हैं। एंड बिकॉज एंड ये एक सोर्स ऑफ अथॉरिटी होती है राजा के लिए, क्योंकि इसलिए थ्रू दे कैन एक्सरसाइज देयर कंट्रोल। कैसे? हाउ दे किंग विल एक्सरसाइज देयर कंट्रोल? थ्रू द पावर ऑफ डिसमिसल, थ्रू अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, या ट्रांसफर लोकेशन ऑफ जागीर। अगर अच्छे से नहीं करोगे तो मैं ट्रांसफर दूसरे को ज़मीन दे दूंगा, दूसरी पोजीशन, तो या डिसमिस कर दूंगा। इस तरीके से वो अपनी राजा जो है वो अपनी अथॉरिटी थ्रू तनख्वाह जागीर के थ्रू एक्सरसाइज करता था। मेजॉरिटी ऑफ द जागीर वर दी तनख्वाह जागीर। एंड वी हैव अ वतन जागीर। वतन जागीर कौन से होते हैं? नॉन ट्रांसफरेबल जागीर। दिस कॉन्सेप्ट हैज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फ्रॉम द डेक्कन से आया है, विच मीन्स दी हेरिडिटरी राइट्स। वहाँ पे खालिसा लैंड होती थी। खालिसा लैंड जो कि औरंगजेब ने दो लैंड थी, गोलकोंडा एंड बीजापुर, वो एक्वायर की थी, जिसमें से हेरिडिटरी राइट्स उनको मिल जाते थे एंड ऑटोनॉमी ओवर द जागीर। बट इन रिटर्न दे हैव टू गिव देयर पर्सनल लॉयल्टी टू द किंग एंड ऑल्सो द पेशकश, दैट इज अ फिक्स एनुअल पेमेंट टू दी किंग। आई होप द रिविजन, ये मैंने कल का थोड़ा सा रिविजन करा दिया, सो दैट दिमाग से कुछ जाए ना, और आज हम ये चीज़ कंटिन्यू करते हैं। सो आज का जो पहला टॉपिक है दैट इज अ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। ठीक है, ओके। लैंड रेवेन्यू कलेक्शंस, अब आपको पता है कि अब वही सेम चीज़ है, सिस्टम है पूरा मनसबदारी सिस्टम में। एकदम चीज़ क्या जागीरदार में है? क्या रेवेन्यू तो एक्सट्रैक्ट करना है। अब कौन किससे एक्सट्रैक्ट करेंगे? पीजेस से करेंगे। तो पूरी एक हायरार्की में सिस्टम इसमें बता रही हूँ। लैंड रेवेन्यू कलेक्शन में कैसे वो प्रोसेस सिस्टम कैसे था, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, उसकी पूरी हायरार्की हम एक्सप्लेन करें। स्टार्ट विद दी स्टेट के साथ। फिर सबसे पहले स्टेट पे कौन होगा? राजा, किंग होगा। तो गवर्नर, नवाब, निज़ाम, नाजिम। अभी आपको ये समझ में आएगा मैंने इतना सब कुछ क्यों लिखा है, गवर्नर, नवाब, नाजिम। एक्चुअली क्या है कि गवर्नर, जब आप आगे पढ़ेंगे तो यू विल रियलाइज दीस थिंग्स कि बंगाल में जो हेड है उसे गवर्नर बोलते हैं। अवध का हेड है उसे नवाब कहते हैं। हैदराबाद का जो हेड है उसे निज़ाम कहते हैं, राइट? तो इस तरीके से आपको आगे जब पढ़ोगे, हम हैदराबाद के बारे में सेपरेटली पढ़ेंगे, बंगाल के बारे में, तब वहाँ पे ये चीज़ें आएंगी कि सो इसीलिए एक ही पोजीशन, बट इनकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन सेम है, अथॉरिटी सेम है, गवर्नर, निज़ाम, नाजिम, नवाब। ठीक है, उसके बाद जो पीएम है, पीएम उसको वजीर बोलते हैं। एंड सिर्फ जो बाकी जितनी भी जगह हैं एक्सेप्ट ट्रेवनकोर को छोड़ के, वहाँ पर ट्रेवनकोर में दीवान का मतलब पीएम होता है, बाकी हर जगह पे वजीर का मतलब पीएम होता है। दूसरे स्टेट, मैं अभी पे सेंट्रल लेवल पे, स्टेट में वहाँ पे मेन है बात कर रही हूँ, ठीक है, वहाँ पे वजीर, उसके बाद पीएम है। और दीवान एंड मुगल कोर्ट, बाकी दीवान, सिर्फ दीवान ट्रेवनकोर में मतलब फाइनेंस वजीर होता है, बाकी हर जगह पे दीवान का मतलब फाइनेंस मिनिस्टर होता है। मुगल कोर्ट में दीवान एंड मुगल कोर्ट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। एंड फिर जो मनसबदार, अभी मैंने एक्सप्लेन किया कौन होते हैं मनसबदार, उसी में जागीरदार, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन माय अर्लियर क्लास। ओके, अब ये लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम जो है वो कौन शुरू करेगा? जमींदार करेंगे। ठीक है, जमींदारी तो कलेक्ट करेंगे पीजेंट से, रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे, इनसे कलेक्ट करेंगे। अब जमींदार भी एक्चुअली, जब जमींदार कौन होते हैं?
बेसिकली एक तो खुद की ज़मीन है, दीज आर द लैंड ओनर्स कलेक्ट अपने लैंड की, अपनी ज़मीन से तो के जो किसान है उनसे तो रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे, साथ में दूसरों की ज़मीन है इरिस्पेक्ट ऑफ द लैंड की, जिसकी चाहे वो उसके ओनर हो या ना हो, वहाँ से वो रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे, पीजेंट से, किसानों से एक्सट्रैक्ट करेंगे और जाके स्टेट को सबमिट करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट से एक्सट्रैक्ट करेंगे और स्टेट को सबमिट करेंगे। अब ज़मींदार भी जो होते हैं बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ज़मींदार। एक होते हैं प्राइमरी ज़मींदार, इंटरमीडिएट ज़मींदार एंड टर्शरी ज़मींदार। अब ये क्या होते हैं, बिकॉज क्वेश्चन बनता है इनसे, प्राइमरी ज़मींदार ये क्वेश्चन डेफ बनता है। अब प्राइमरी ज़मींदार क्या होते हैं, प्राइमरी ज़मींदार जैसे अब उस तरीके से आप लोग जैसे कि नॉर्मल इंस्पेक्टर्स, तहसीलदार हैं जिनका किसानों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है, ग्राउंड लेवल पर कनेक्शन होता है, दे शेयर अ बॉन्ड विद दी कॉमन पीपल के साथ, शेयर अ बॉन्ड विद दी पीजेंट्स के साथ बॉन्ड शेयर करते हैं। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी लैंड रेवेन्यू कलेक्शंस at a grassroots level. They share a bond with the peasantry, right? They are the traditional leaders of peasantry of rural populations. ये गांव में जाके किसानों से, मैं प्राइमरी टर्म से क्लियर हो रहा है ना, प्राइमरी तो मैं गांव में किसानों से जाके वो लोग रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं, उन लोग हमेशा से सालों से उन्हीं से ये किसान से उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करते आ रहे हैं। तो दीज आर द ट्रेडिशनल लीडर्स रहे हैं, बिकॉज आगे जब आप देखोगे पीजेंट्स का रिवोल्ट होगा ना, पीजेंट्स क्योंकि जब उनसे एक्स्ट्रा दे कीप ऑन एक्सट्रैक्टिंग द रेवेन्यू, जितना और एक्सट्रैक्ट करते चले जाएंगे तो पीजेंट रिवोल्ट करेंगे। तो उस टाइम पर मुगल्स के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ आगे आप देखेंगे रिवोल्ट करेंगे, तो यही प्राइमरी ज़मींदार होंगे जो इनको लीड करेंगे उनका पीजेंट्स का रिवोल्ट, इसीलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट। सो दे आर मोर लाइक इंस्पेक्टर्स, प्राइमरी ज़मींदार दे आर मोर लाइक इंस्पेक्टर्स, तहसीलदार की तरह होते हैं। दे शेयर अ बॉन्ड विद द कॉमन पीपल, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड रेवेन्यू कलेक्शंस एट अ ग्रास रूट लेवल्स, दे शेयर बॉन्ड विद द पीजेंट्री, दे आर द ट्रेडिशनल लीडर्स ऑफ द पीजेंट्री ऑफ रूरल पॉपुलेशंस, राइट। इसीलिए इनको मूल गुजारी ज़मींदार भी कहा जाता है। प्राइमरी ज़मींदार है ऑल्सो नोन एज अ मूल गुजारी ज़मींदार। टर्म से क्लियर हो रहा है, मूल गुजारी, ठीक है, मूल गुजार मतलब बिल्कुल बेस ग्रास रूट लेवल पे वो कलेक्शन होते हैं। और क्योंकि ये दे परफॉर्म द सर्विस ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शंस फ्रॉम द पीसेस एंड सबमिटिंग टू द स्टेट, को सबमिट करते हैं, इसीलिए इनकी इस सर्विस के लिए इनको बदले में ननकार लैंड दी जाती थी। ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है, ननकार लैंड, ठीक है। ननकार लैंड क्या है, ननकार लैंड आर टैक्स फ्री लैंड, जिससे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा उसको बोलते हैं, ठीक है। दिस इज टैक्स फ्री लैंड, राइट। तो इनको बदले में इसके, क्योंकि ये पीजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, एक्सट्रैक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट्स, सो इन रिटर्न फॉर दिस सर्विस ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स दे गॉट द ननकार लैंड विच इज अ टैक्स फ्री लैंड। दे आर नोन एज अ मूल गुजारी जमींदार, क्योंकि दे हैव अ कनेक्शन, दे हैव टू शेयर अ बॉन्ड विद द कॉमन पीपल, ग्रास रूट लेवल पे जाके रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। और इनसे रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद वो रेवेन्यू किसको सबमिट करते थे, टू द इंटरमीडिएट जमींदार को, ठीक है। अब इंटरमीडिएट जमींदार कौन होते हैं, एंड आफ्टर कीपिंग देयर कमीशन, प्राइमरी जमींदार आफ्टर कीपिंग देयर कमीशन, जो भी पीजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे अपना कमीशन रखेंगे और इंटरमीडिएट जमींदार को दे देंगे। और ये इंटरमीडिएट जमींदार क्या करेंगे, ये देंगे मनसबदार, जागीरदार या फिर दीवान, जो भी इमीडिएट उनका सुपीरियर होगा उसको वो सबमिट कर देंगे। अब ये इंटरमीडिएट जमींदार कौन होते हैं, इंटरमीडिएट जमींदार दे आर लाइक अ बिग जमींदार, बड़े जमींदार होते हैं, जैसे दे आर लाइक अ बिग जमींदार, जो बड़ी बड़ी ज़मीनी लैंड होते हैं, बिगर यूनिट्स ऑफ लैंड होते हैं। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम अ बिगर यूनिट्स ऑफ लैंड, बड़ी बड़ी ज़मीनों से ये लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। सो दे आर लाइक अ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इस तरीके से मान के चलो, राइट। सो बिग जमींदार हैं, राइट। सो दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम द बिगर यूनिट्स ऑफ लैंड, बड़ी बड़ी ज़मीनों से कलेक्ट करेंगे। तो इनसे प्राइमरी जमींदार से रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, अपना बड़ी बड़ी ज़मीनों से रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, उसके बाद सबमिट कर देते हैं जो भी उनका इमीडिएट सुपीरियर होता है, मनसबदार को या जागीरदार को। मनसबदार थोड़ी जाके डायरेक्टली कलेक्ट करेंगे, क्योंकि वही सिस्टम है, जागीरदार है, लैंड होती है उनके पास, तो ये ज़मींदार रखते हैं, ज़मींदार पीजेंट से कलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से पूरा एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम चलता है, रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम चलता है, ठीक है। तो उसके बाद अब आती है टर्शरी ज़मींदार। ये कौन होते हैं, टर्शरी कोई नहीं होते हैं, दीज आर वेरी सिंपल, इनफैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइमरी जमींदार ए इंटरमीडिएट, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइमरी जमींदार, क्योंकि मेन चीज़ दे हैव अ कनेक्शन विद बॉन्ड्स कॉमन पीपल, पीजेंट्स के साथ मेन कनेक्शन तो इनका है, ये कलेक्ट करते हैं जाके, दे शेयर, ये लोगों से उनसे पूछते हैं, किसानों से जाके, यू नो व्हाट इज, कितना रेवेन्यू कलेक्शन है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, ऑल दीज थिंग्स, राइट। सो दे एट ग्रास रूट लेवल, इसीलिए इनका नाम है मूल गुजारी जमींदार। टर्शरी जमींदार कौन होते हैं, दीज लाइक आ लोकल, वही के जो लोकल जो राजाज होते हैं ना उनको बोलते हैं, दीज आर लोकल राजाज। और जनरली दे कोऑप्टेड विद दी मनसबदार, मतलब उनके साथ ये लगभग साथ में हो जाते हैं लोकल राजाज, तो इनकी इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं,
ठीक है। सो जमींदार आर थ्री टाइप, प्राइमरी जमींदार, इंटरमीडिएट जमींदार एंड टर्शरी जमींदार. Primary zamindar, they are more like inspector, tehsildars, and they share a bond with the common people, and bond with the common people at a grassroots level. They're responsible for collection of land revenue collection at grassroots levels. They share a bond with the peasantry. They were the traditional leaders, right? So they are also known as a Mool Guzari Zamindar, and for their service of collecting revenue from the peasants, they got the Nankar land, that is a tax-free land, and then they submitted those revenue to the, after keeping their commission, to the intermediary zamindar. And intermediate zamindars, they are like a big zamindars, you come like a commissioner of income tax, and they collect the revenue from the bigger units of lands and submit it to the mansabdar, जो भी इनके immediate superiors हैं उनको वो submit कर देंगे. ठीक है. उसके बाद अब peasants पे आते हैं, क्योंकि बाद में आप देखेंगे peasants का revolt होगा. इन्हीं से, अगर revolt होने के बाद इन्हीं से जाट ये है, ये छोटी छोटी जो ये इसकी भी एक ऑटोनॉमस किंगडम निकलेगी, जिसमें से आप देखेंगे जाट है. ठीक है. उसके बारे में आप पढ़ेंगे, राइट. जो पीजन रिवोल्ट होगा ना, उससे भी अलग किंगडम, ऑटोनॉमस किंगडम निकलेगी. धीरे धीरे हम जब पढ़ेंगे, जब जैसे जैसे पूरी मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू होगी, तो देखिएगा आप छोटी छोटी किंगडम जो है बाहर निकल के आएंगी. जैसे कि बंगाल का अपना, पंजाब, अवध के अलग, हैदराबाद के निज़ाम अलग, नवाब अलग. तो देखना बाद में फिर ओवरऑल कंट्रोल जो है वो ब्रिटिशर्स कर लेंगे उनके ऊपर. तो अभी उसमें मराठास हैं, मराठास में पढ़ोगे, सिख के बारे में पढ़ोगे, मैसूर, त्रावणकोर, कितनी बहुत सारी चीज़ें आएंगी. उसके बाद वो एक पूरा कंट्रोल, ओवरऑल कंट्रोल ब्रिटिशर्स इनके ऊपर करेंगे. तो इसीलिए ये थोड़ी छोटी चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से एक पीजन रिवोल्ट भी लोकल रिवोल्ट करेंगे, उनको भी निकल के आएंगे, जिसमें जाट निकल के, लेकिन थोड़ा उनका भी ज़्यादा चलेगा नहीं. उसके बाद है, हमें पीजन्स के बारे में बता दें. पीजन्स आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. एक होते हैं खुदकश और एक होते हैं पहिकश. खुदकश और पहिकश में क्या है? खुदकश वो होते हैं जिनके आप राइट, पीजन्स खुदकश एंड पहिकश पढ़ेंगे. खुदकश कौन होते हैं? खुदकश, दीज आर दोज टेनेंट्स विच हैव द ऑक्यूपेंसी राइट्स एंड द वन विच ऑक्यूपेंसी राइट्स ओवर द लैंड. ऑक्यूपेंसी राइट मतलब, जैसे कि ऑक्यूपेंट टर्म से ही बहुत क्लियर हो रहा है, ऑक्यूपाई करना मतलब उस जमीन को वो यूज़ कर रहे हैं. दे हैव अ कस्टमरी राइट्स. ठीक है. क्योंकि बहुत, और इवन ऐसे कस्टमरी राइट्स होते बिकॉज विच इवन द मुगल एम्पायर कैन नॉट टेक अवे फ्रॉम देम, बिकॉज दे हैड गॉट दीज राइट्स आफ्टर कल्टिवेटिंग अ पीस ऑफ लैंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप, अभी एग्जाम्पल से मैं समझा रही हूँ. एग्जाम्पल, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं, ठीक है, रेंट पे अगर आप रह रहे हैं तो आप पैसा दे रहे हैं, ठीक है, आप रेवेन्यू दे रहे हैं, ठीक है, रेवेन्यू दे रहे हो. उसके बाद आप उस लगातार उस ज़मीन को यूज़ करें, तो आपको यहाँ पे आपका ऑक्यूपेंसी राइट मिल रहा है. आप कमरे में रह पा रहे हो, अपने उस घर पे रह पा रहे हो. ऑक्यूपेंसी राइट कैसे मिल रहा है? कस्टमरी राइट आपको कैसे मिल रहा है? क्योंकि यू आर पेइंग समथिंग रेवेन्यू एंड दैट्स व्हाई यू हैव ऑक्यूपाई दैट राइट. ठीक है. तो इसीलिए ये वो खुदकश होते हैं थ्रू दी रेंट. एग्जैक्टली, ये लोग ऑक्यूपेंसी राइट और कस्टमरी राइट थ्रू रेंट एग्रीमेंट. रेंट एग्रीमेंट को हम यहाँ पे बोलते हैं पट्टा सिस्टम. ठीक है, पट्टा सिस्टम, राइट. थ्रू पट्टा सिस्टम विच इज़ अ रेंट एग्रीमेंट कहा जाता है. रेंट एग्रीमेंट के थ्रू दे हैड गॉट ऑक्यूपाई, दे हैड गॉट दी ऑक्यूपेंसी राइट्स. दीज आर दोज टेनेंट्स विच हैव दी ऑक्यूपेंसी राइट्स ओवर दी लैंड. They have a customary rights, which means that they could not be removed from the land, because as they had got these rights as a result of cultivating a piece of land for a continuous longer period. क्योंकि बहुत दिन उन्होंने पूरा रेंट एग्रीमेंट साइन किया है. पट्टा मतलब रेंट एग्रीमेंट साइन किया है. दे आर ऑक्यूपाइंग, दे आर कल्टिवेटिंग दिस पीस ऑफ लैंड. बहुत लंबे समय से उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो अपना रेवेन्यू उनको देते हैं, पीजेंस जमींदार को, और लगातार उस पर वो काम करते हैं, अपना कल्टिवेशन कंटिन्यू रखते हैं. और पहिकश, पहिकश जो होते हैं, पहिकश के पास ना लैंड, ना ज़मीनें हैं, ना कोई हक, ज़मीनें ही नहीं है तो कोई हक क्या ही होगा, राइटलेस कुछ नहीं है. ये वो हैं जो दूसरों के खेतों में जाके एक लेबर की तरह, फार्म लेबर की तरह काम करते हैं, तो वो पहिकश कहे जाते हैं. अंडरस्टैंड. तो खुदकश जो खुद की एक रेंट एग्रीमेंट साइन करके, दे हैव गॉट दोज ऑक्यूपेंसी राइट, उस पर कल्टिवेशन करें और उसमें से जो भी कल्टिवेट करेंगे रेवेन्यू, इन फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, वो जमींदार को देते हैं थ्रू पट्टा सिस्टम. रेंट इज पट्टा सिस्टम. और पहिकश वो होंगे विच हैव लैंडलेस, कुछ नहीं है, लाइक अ फार्म लेबर, दे आर गोइंग टू वर्क टू सम अदर फील्ड्स. दूसरे बड़े बड़े फार्मर्स की जब में जाके काम कर रहे हैं, वहाँ पे जाके अचीव कर रहे हैं. आई होप यू गेट दीज थिंग्स. सो ये है पूरा लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम. ओके, सो वी आर कमिंग टू दिस एंड. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इज द इजारादारी सिस्टम. ये भी एक तरीके का ही इसी में पूरा एक क्वेश्चन इसमें आएगा, जहाँ पे आप मनसबदारी सिस्टम के बारे में, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम के बारे में, इजारादारी सिस्टम है वो भी एक लैंड रेवेन्यू से ही रिलेटेड है, कि किस तरीके से हम और ज़्यादा ऑपरेशंस और पीजेंस होकर के इतना, और क्या तरीका हो सकता है कि हम पीजेंस से और ज़्यादा लैंड रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर सकें. ठीक है. तो वो आप उसमें आप इजारादारी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे.
सो इन दी नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इजादारी सिस्टम। वी आर, सो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। सो वी आर कमिंग टू एंड ऑफ दिस टॉपिक। ओके, थैंक यू, राधे राधे। इसके जितने भी क्वेश्चंस मैं MCQs हैं वो मैं इसमें डालती रहूँगी, आप प्लीज़ अटेम्प्ट करें वो क्वेश्चन। अगर कोई भी रिव्यू है, कोई भी कमेंट है, प्लीज़ शेयर विद इट। इफ़ यू वांट एनी ऑफ दी कोई सजेशन आपका है तो प्लीज़ हेल्प मी, और सजेस्ट मी कि मैं क्या कर सकती हूँ। डू कमेंट and like and subscribe my channel. Thank you. Radhe Radhe.